सारे कमांडोज ने अभी भी अपनी पोजीशन को छोड़ा नहीं था। हर कोई अपनी अपनी जगह पर छुपा हुआ था और वह आदमखोर राक्षस उस पूरे हॉस्पिटल में इधर उधर घूमकर तबाही मचा रहा था। उस आदमखोर वेंडिगो के मुंह में मार्क की लाश थी और वो मार्क की लाश को घूम घूम कर खा रहा था। कभी वह किसी कोने में बैठकर मार्क के शरीर में से अतड़ियां नोच कर खाता, तो कभी किसी दूसरे कोने में बैठकर मार्क के हाथ पैरों को चबाता। और यही वह कर रहा था। और ये सारी भयानक चीजें वह सभी कमांडोज अपनी आंखों से देख रहे थे। लेकिन अभी भी वह बस ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे कि आखिर उन्हें क्या करना है। और वहीं उन सभी का लीडर चार्ल्स अभी भी उस होम मिनिस्टर के जवाब का इंतजार कर रहा था। चार्ल्स को लग रहा था कि उसका दिया हुआ सजेशन होम मिनिस्टर को पसंद आएगा और उसके बाद जैसे ही ऑर्डर मिलेंगे वह सभी कमांडोज एस्केप कर जाएंगे उस हॉस्पिटल से और उस हॉस्पिटल पर हेलीकॉप्टर द्वारा बॉम्ब गिरा दिया जाएगा, जिससे वो पूरा हॉस्पिटल तो तबाह होगा ही और साथ ही साथ वह राक्षस भी मारा जाएगा। और इसी इंतजार में सभी कमांडोज अपनी पोजीशन लिए बैठे थे। थोड़ी देर बाद अचानक से मैसेज आया और शांति से बिना कोई हड़बड़ी और गलती किए चार्ल्स ने मैसेज को प्ले किया और मैसेज प्ले करते ही उसे सुनाई दिया, कमांडो, तुम्हारा सजेशन हमें मिला, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि तुम उस राक्षस को उसी हॉस्पिटल के अंदर मार गिराओ। बाहर हम नहीं उसे आने देंगे और ना ही उस हॉस्पिटल पे बॉम्ब गिराएंगे। इसका कारण ये है कि अगर हम उस हॉस्पिटल पे बॉम्ब गिराते हैं तो ये जो चीज़ है ये हाईलाइट हो सकती है और बाहर की मीडिया में ये सारी बातें फैल सकती है। जैसे ही मीडिया तक ये बातें जाएंगी तो तरह तरह की खबरें उड़ने लगेंगी और वो चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इंटरनेशनली भी हमारे देश की इज्जत को खतरा हो सकता है। बिना मतलब के हमारे देश की बेइज्जती हो सकती है। कई सारी बातें बेफिजूली बनाई जाएंगी। इसलिए मैं चाहता हूं ये सारी चीजें बहुत ही शांति से हों और बहुत ही शांति से तुम उस राक्षस को मार दो। तुम्हें जो भी हथियार चाहिए वो सारे हथियार तुम्हें मिलेंगे। तुम बस मैसेज करके ऑर्डर दो, सारे हथियार तुम्हारे पास पहुंचा दिए जाएंगे। बस मेरा ऑर्डर फॉलो करो और उस राक्षस को उसी हॉस्पिटल में मार गिराओ, समझे? बस अब मैं अगला मैसेज यही सुनना चाहता हूं तुम्हारे मुंह से कि तुमने उस राक्षस को मार गिराया है। उससे पहले कोई भी मैसेज भेजने की भूल मत करना जब तक वो बहुत ही ज्यादा अर्जेंट ना हो, समझे तुम? और इसी के साथ कमांडो चार्ल्स को भेजा गया वो वॉइस मैसेज खत्म हो गया। अब कमांडो चार्ल्स बहुत ही ज्यादा घबरा गया कि आखिर अब ये होम मिनिस्टर ने तो कह दिया कि उस राक्षस को उसी हॉस्पिटल के अंदर मारना है, लेकिन आखिर बोलने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है और ये फर्क सिर्फ और सिर्फ कमांडो चार्ल्स ही जानता था। उसके बाद कमांडो चार्ल्स ने बाकी सभी कमांडोज को कम्युनिकेट करके बताया, हेलो टीम, क्या सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सभी कमांडोज ने कहा, यस सर, हमें आपकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। बताइए क्या ऑर्डर है? क्या हम इस पर हमला बोले? कमांडो चार्ल्स ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल भी हमला नहीं करना। अभी जहां हो वहीं रहो, यह हमें चुटकियों में मार देगा, समझे? बस अभी सही मौके का इंतजार करो। ये राक्षस जैसे ही इधर उधर होगा तब हम इस पर चारों तरफ से छिपकर हमला करेंगे। फेस टू फेस ये हमें मौत की घाट उतार देगा। देख नहीं रहे हो मार्क की क्या हालत कर दी है इस राक्षस ने? उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सर कहीं और पड़ा है, हाथ पैर कहीं और पड़े हैं और हथेलियां तो ये खा ही गया है। इसलिए हमें जो भी कदम उठाना है बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ उठाना है। उसके बाद कमांडो चार्ल्स ने ये सारी बातें बताई। अब कमांडो चार्ल्स सोच में पड़ गया कि आखिर उसे क्या करना है। तभी वह आदमखोर राक्षस से एक कमरे के अंदर घुस गया दरवाजा तोड़कर और वह उस कमरे के अंदर तोड़ फोड़ मचाने लगा। कमांडो चार्ल्स को यही बहुत सही मौका लगा और उसने तुरंत कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से सभी कमांडोज को ऑर्डर करे, सुनो मेरी बात सुनो, वह राक्षस जिस कमरे में गया है उस कमरे को बंद कर दो और उस कमरे के बाहर जितना सामान लगा सकते हो लगा दो। ओवरवेट कर दो उसे और वह बाहर नहीं आना चाहिए। और ये सुनते ही
वह जो कमांडोज थे जो अपनी अपनी पोजीशंस लिए बैठे थे, उन्होंने आसपास देखा तो एक बड़ी अलमारी थी और कुछ भारी भरकम सामान वहां पर रखा हुआ था। वह सारी चीजें बहुत ही ज्यादा भारी भरकम थी, लेकिन वह कमांडोज भी कहाँ किसी से कम थे। कमांडो चार्ल्स भी आया और वह सभी कमांडोज भी बाहर आए और उन्होंने तुरंत वो जो अलमारी थी उसे अपनी पूरी ताकत के साथ उठाया और भागते हुए उस कमरे की तरफ गए जिस कमरे के अंदर वह आदमखोर राक्षस था। उन्होंने तुरंत उस बड़ी सी अलमारी को उस कमरे के बाहर गिरा दिया और उसके बाद जितना भारी सामान वह उस दरवाजे के पास रख सकते थे उस दरवाजे के पास रखा ताकि वह राक्षस बाहर ना आ पाए। उसके बाद कमांडो चार्ल्स ने कहा, अब तुम सब दूर हो जाओ, तुम सब दूर हो जाओ। उस दरवाजे को अच्छी तरह से भारी भरकम सामान से बंद कर देने के बाद कमांडो चार्ल्स ने एक छोटे से छेद से अंदर उस वेंडिगो पर नजर रखनी शुरू कर दी और उसके बाद कमांडो चार्ल्स ने अपने एक मुक्के से उस छोटे से छेद को मारकर थोड़ा सा बड़ा कर दिया और उसके बाद कमांडो चार्ल्स के पास एक विस्फोटक था जो रिमोट के द्वारा कंट्रोल किया जाता था और एक बटन दबाते ही वो बहुत ही खतरनाक तरीके से फटता था। और उसके बाद उसी छेद के अंदर कमांडो चार्ल्स ने उस विस्फोटक को जो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का था उसे अंदर फेंक दिया। और खुशकिस्मती तो ये थी कि वह कॉम्पैक्ट साइज का विस्फोटक लुढ़कता हुआ उस आदमखोर वेंडिगो के पास जाकर रुक गया। उस आदमखोर वेंडिगो की नजर उस विस्फोटक पर गई और उस विस्फोटक से टिक टिक की आवाज आ रही थी। उसके बाद उस आदमखोर राक्षस ने उस विस्फोटक को उठाकर खिलौने की तरह सूंघना शुरू कर दिया। वह जानना चाहता था कि आखिर वह चीज है क्या और उस आदमखोर को ये लगा कि वह उस चीज को खा सकता है और उस आदमखोर राक्षस ने उस विस्फोटक को अपने मुंह में डालकर चबाना शुरू कर दिया। और उस राक्षस पर कमांडो चार्ल्स ने पहले से ही नजर रखी हुई थी। उसके बाद कमांडो चार्ल्स ने तुरंत उन सभी बाकी के जो कमांडोज थे उन्हें दूर जाने के लिए कहा और तुरंत हरकत में आकर वह सभी कमांडोज उस दरवाजे से बहुत ही ज्यादा दूर हो गए और कमांडो चार्ल्स ने बटन जो था वह दबा दिया। वह विस्फोटक उस राक्षस के मुंह में था जिसके कारण वो इतने भयानक तरीके से फटा कि उस पूरे कमरे के चिथड़े चिथड़े उड़ गए और एक्सप्लोजन के कारण कमांडो चार्ल्स भी काफी दूर जाकर गिरा और बाकी के जो कमांडोज थे वह तो अपनी सेफ पोजीशन लिए काफी पीछे हट गए थे। उसके बाद विस्फोट होने के बाद वह जो पूरा हिस्सा था वह पूरा धुआं धुआं हो गया। मलबे का जो धुआं था वो एकदम काला काला इधर उधर फैल गया। दूर तक देखना भी मुश्किल हो गया था। आसपास क्या है ये भी धुएं की वजह से नजर नहीं आ रहा था। बस वहां पर जलने की बदबू और साथ ही साथ वहां पर काला काला धुआं जो था वह फैला हुआ था। उसके बाद कमांडो चार्ल्स ने खांसते हुए अपने आप को संभाला और वह उठकर खड़ा हुआ। उसके बाद बाकी के जो टीममेट्स थे वो भी भागते हुए कमांडो चार्ल्स के पास आए और उन्होंने कमांडो चार्ल्स को उस जगह से दूर एक सुरक्षित जगह पर बैठा दिया। कमांडो चार्ल्स काफी ज्यादा थक चुका था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने उस आदमखोर वेंडिगो को मौत के घाट उतार दिया है। थोड़ी देर बाद सारा जो धुआं था वह छट गया और सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा। कमांडो चार्ल्स ने कहा, मैं देख कर आता हूं वह राक्षस मरा या फिर नहीं। जैसे ही बाकी के टीममेट्स ने ये बात सुनी तब उन्होंने कहा, नहीं सर, आप यहीं पर रहिए, हम देख कर आते हैं। अभी वहां पर खतरा हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है वह राक्षस मरा है या फिर नहीं। उसके बाद वह सभी कमांडोस टीम अप होकर उस वापस मलबे के पास गए और मलबे को इधर उधर छाटते हुए देखने लगे। जैसे जैसे धुआं छटा तो उन सभी को उस राक्षस की बॉडी जो थी वह मिली। उस राक्षस का जो जबड़ा था वो पूरी तरह से फटकर टुकड़े टुकड़ों में बदल गया था और वह राक्षस एकदम बेजान जमीन पर पड़ा हुआ था।
उस राक्षस को इस हालत में देखकर कमांडो चार्ल्स के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वह जितने भी कमांडोज थे वह बहुत ही ज्यादा खुश हुए। उस राक्षस को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह राक्षस अब मर चुका है और उस राक्षस से किसी को कोई खतरा नहीं है। उसके बाद कमांडो चार्ल्स ने वहीं दूर से ही बैठे बैठे ही वापस एक मैसेज जो था वह रिकॉर्ड किया। हेलो सर, मैं बात कर रहा हूं कमांडो चार्ल्स। अभी थोड़ी देर पहले हमारी आपसे बात हुई थी उस ऑपरेशन को लेकर जो हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है। आपने कहा था ना कि उस राक्षस को हॉस्पिटल के अंदर ही मार दो, तो आपका ऑर्डर पूरा हो गया है। हमने उस राक्षस को मार दिया है। कमांडो चार्ल्स मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था और बाकी के जो कमांडोज थे वह जश्न मना रहे थे। वह उस राक्षस के आसपास घूम घूम कर उस राक्षस के ऊपर कूद फांद कर रहे थे और उसे देख रहे थे, क्योंकि उनने कभी भी ऐसा कोई जीव देखा ही नहीं था। इसलिए वो उस राक्षस को अच्छी तरह से देख रहे थे। उसके बाद उन सभी ने उस राक्षस के साथ एक एक फोटो खींचना शुरू कर दिया और अपने सोल्जर्स को ऐसे एंजॉय करता हुआ वह कमांडो चार्ल्स वहीं दूर बैठे बैठे देखकर मुस्कुरा रहा था। और तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही ज्यादा डरावना और भयानक था। एक कमांडो उस आदमखोर राक्षस की लाश के साथ फोटो खिंचवा रहा था और बाकी के जो कमांडोज थे वह भी आसपास खड़े थे। और तभी अचानक से उस आदमखोर राक्षस के हाथ में हलचल होने लगी और तभी अचानक से उस राक्षस के शरीर में न जाने कहां से जान आ गई। जैसे ही उस राक्षस ने अपने भयानक पंजे से अपने साथ फोटो खिंचवा रहे उस कमांडो पर वार किया, तो उस कमांडो का जो सर था वह धड़ से अलग हो गया और वह जो धड़ था उसके अंदर से खून जो था वह किसी पिचकारी की तरह आसमान में उड़कर चारों तरफ फैलने लगा और उस कमांडो का जो धड़ था वो इसी के साथ जमीन पर गिर गया और जो सर था वह फुटबॉल की तरह जमीन पर आकर लुढ़कता हुआ कहीं और चला गया। उसके बाद बाकी के जो कमांडोज थे उन्होंने सिचुएशन को संभालने की कोशिश करी और चार्ल्स भी उठकर खड़ा हुआ और चार्ल्स कुछ कर पाता उससे पहले ही उस राक्षस ने उन सभी कमांडोज को एक ही वार में वहीं पर धाराशाही कर दिया। कमांडो चार्ल्स अपनी आंखों के सामने अपने सोल्जर्स की मौत को ऐसे नहीं देख सकता था। उसने तुरंत ग्रेनेड से हमला करने की सोची, लेकिन अगर वह ग्रेनेड का हमला करता तो साथ ही साथ कमांडोज भी मारे जाते। इसलिए उसने खुद उस राक्षस से लड़ने का फैसला किया और जैसे ही वो गन लेकर उस राक्षस की तरफ बढ़ा तो वहां के जो कमांडोज थे जो घायल हो चुके थे उन्होंने कहा, सर आप यहाँ मत आइए, आप ऐसे इससे जीत नहीं पाएंगे, हमें मरने दीजिए सर, हम इसीलिए यहीं पर आए थे, हमारा काम यही है सर, अपने देश के लिए जान देना। आप चले जाइए सर, आप चले जाइए, जब तक आप जिंदा हैं इस राक्षस को आप किसी तरीके से मार ही देंगे, लेकिन हमारे चक्कर में आप अपनी जान मत गंवाइए, आप चले जाइए। अब इमोशनल होने का समय नहीं था। अगर कमांडो चार्ल्स इमोशनल होकर कोई भी फैसला लेता तो वह फैसला बिल्कुल भी देश के हित में नहीं होता। वह राक्षस कमांडो चार्ल्स को भी मौत के घाट उतार देता। इसलिए मजबूरन उसे अपने घायल कमांडोज को वहीं पर छोड़कर भागना पड़ा एक सुरक्षित जगह की तलाश में। और उसके बाद उस राक्षस ने वह जो घायल पड़े कमांडोज थे उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया। उन सभी कमांडोज की जो चीखें थी वह उस कमांडो चार्ल्स के कानों में गूंजने लगी और उनकी चीखें सुनकर बस कमांडो चार्ल्स की आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू निकलते रहे और एक एक करके वह जो चीखें थी वह शांत हो गई। और उसके बाद कमांडो चार्ल्स जो था वह एक कोने में जाकर दुबक गया और अपनी गन लेकर बैठा रहा। उसका जो सर था वो बहुत तेज दर्द कर रहा था और तभी मैसेज जो था वो वापस आया और सामने से मैसेज वापस उसी होम मिनिस्टर का था
और जैसे ही मैसेज प्ले किया कमांडो चार्ल्स ने तो उसे सुनाई दिया, बहुत अच्छे कमांडो चार्ल्स, मैंने तुम्हारे जैसा जाबाज कमांडो आज तक नहीं देखा। जैसा कि मैंने कहा था तुमने वैसा ही किया, उस राक्षस को उसी हॉस्पिटल में मार गिराया। इसके लिए मैं तुम्हें पक्का प्रमोशन दिलवाऊंगा, चिंता मत करो। फटाफट टीम को लेकर वापस आ जाओ, हेलीकॉप्टर को ऑर्डर दो, वह वापस छत पर लैंड करेगा और तुरंत जो है वो वापस आओ। उसके बाद वॉइस मैसेज जो था वह खत्म हो गया। अब कमांडो चार्ल्स की आंखों में आंसू थे। उसने जल्दबाजी के कारण खुशखबरी जो थी उसे होम मिनिस्टर तक तो पहुंचा दिया था, लेकिन अब वह किस मुंह से बताएगा कि उसकी जल्दबाजी के कारण उस राक्षस ने कमांडो चार्ली के सभी सोल्जर्स को मार दिया और अब सिर्फ और सिर्फ चार्ली ही जिंदा है। कमांडो चार्ल्स एक कमरे के कोने में छुपा हुआ था, लेकिन वह वहां पर कब तक छुपता, उसे बाहर तो आना ही था। अब वह उस कोने में दुबका दुबका सोच रहा था कि आखिर उसे अब क्या करना चाहिए, वह अब क्या करेगा। उस पूरे हॉस्पिटल में बिजली वैसे भी नहीं थी, तो धीरे धीरे अंधेरा जो था वह होता जा रहा था और अंधेरे के कारण वहां पर सब कुछ दिखना धीरे धीरे बंद हो रहा था। और उसके बाद कमांडो चार्ल्स ने अपने जो नाइट विजन ग्लासेस थे उन्हें ऑन कर लिया और उसी कोने में बैठा रहा। नाइट विजन ग्लासेस की मदद से सब कुछ उसे नजर आ रहा था और उसने काफी भारी मन से वापस मैसेज जो था वह होम मिनिस्टर को भेजा और रोने लगा। उसने तुरंत मदद जो थी वह मंगवाई, क्योंकि वह अकेला जो था वह उस राक्षस को नहीं मार सकता था। उसे टीम की जरूरत थी जो अब उसके पास नहीं थी और इसलिए उसने एक नई टीम की गुहार करके वहीं पर शांति से बैठने का फैसला किया। काफी देर तक वह बैठा रहा और उस आदमखोर राक्षस की जो आवाजें थी उसे सुनाई देती रही। वह आदमखोर राक्षस हॉस्पिटल के कोने कोने में घूमता रहा और कमांडोज की लाश को नोच नोच के खाता रहा और ये बात कमांडो चार्ल्स के सीने को छेद कर रही थी। रोते रोते काफी टाइम बीत गया और कमांडो चार्ल्स को यह रियलाइज हो गया कि ऐसे रोने से तो काम नहीं चलेगा। अगर वो ऐसे रोएगा तो बाकी कमांडोज की तरह वह भी मारा जाएगा और उन सभी कमांडोज का जो बलिदान था वह बहुत ही ज्यादा अपमानित होगा। और यही बात सोचकर उस कमांडो चार्ल्स ने अपने आंखों से निकल रहे आंसुओं को पोंछा और एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें जो थी वह गुस्से से लाल हो गई। अब उसे बस उस आदमखोर राक्षस को मारना था और वो भी किसी भी हालत में। जब उसने इस बात का फैसला कर लिया तब वह जिस कमरे में था उस कमरे में उसे एक बहुत ही अजीब चीज जो थी वह नजर आई और वह चीज जो थी वह एक बहुत ही भारी भरकम मशीन थी। और उस मशीन को देखकर चार्ल्स को समझ नहीं आया कि आखिर ये मशीन है क्या। उसकी बनावट बहुत ही ज्यादा अजीब थी। चार्ल्स चुपचाप उस मशीन के पास गया और उसने उस मशीन को जब अच्छे से देखा तो वह मशीन बहुत ही ज्यादा नई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे हाल ही फिलहाल में बनाया गया हो। अब चार्ल्स को पता करना था कि वह मशीन किस काम आती है, क्योंकि चार्ल्स को पता नहीं अंदर से ऐसा क्यों लग रहा था कि वह जो मशीन है वह चार्ल्स के काम आ सकती है। चार्ल्स ने उस मशीन को छूकर, देखकर और अपना दिमाग लगाकर समझने की कोशिश करी कि आखिर वह मशीन किस काम की है। उसने अच्छी तरह से मशीन को दूर से पास से देखा और उसने पास में ही एक ड्रॉर था उसे भी खोल कर देखा और खुशकिस्मती से उस ड्रॉर में उसे एक फाइल मिली और उसने उस फाइल को पढ़ना शुरू किया। उस फाइल में उस मशीन के बारे में जानकारी लिखी हुई थी और वह मशीन जो थी वह कोई आम मशीन नहीं थी।
उस मशीन में से एक बहुत ही खतरनाक लेज़र लाइट निकलती थी जो किसी लोहे के अंदर भी छेद कर दे। और वह लेज़र लाइट जो थी वह अगर किसी भी जीवित चीज़ के पास भी चली जाए तो उस जीव के शरीर के कई टुकड़े हो जाएंगे। ये ऐसी चीज़ें जो थी वह उस फाइल में लिखी हुई थी। और उसके बाद जब चार्ल्स को ये सारी जानकारी मिली तब चार्ल्स के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया, क्यों ना उस मशीन का इस्तेमाल करके उस राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। वह बॉम्ब से तो नहीं मरा और ना ही गोलियों से, लेकिन क्या पता इस आधुनिक मशीन से जरूर मर जाए। और उसके बाद चार्ल्स ने उस फाइल को बंद किया और ड्रॉर में रख दिया। उसके बाद बाकी जो फाइल्स थी उन्हें भी निकाला और उन्हें भी पढ़ना शुरू कर दिया। वो सारी फाइल्स उसी मशीन के बारे में थी। कमांडो चार्ल्स ने उन सभी फाइल्स को पढ़ा। अब वह जो मशीन थी वह आर्मी के लिए ही बनाई गई थी और आर्मी के सोल्जर्स का खास ख्याल रख के उस मशीन को खास डिज़ाइन किया गया था। इसलिए वह सारी चीज़ें जो उस फाइल में लिखी थी वह सारी चीज़ें उस कमांडो चार्ल्स को काफ़ी अच्छे से समझ आ रही थी और वह उन सभी चीज़ों को समझ रहा था। उसने काफ़ी देर तक उसी फाइल को देखा और चीज़ों को समझा। सारी चीज़ें समझने के बाद उसे पता चल गया कि वह मशीन कैसे चलेगी। वह मशीन बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और उसके सामने एक गन जैसा मुंह दे रखा था जिसमें से बहुत ही भयानक लेज़र लाइट जो थी वह निकलती थी। और उसी लेज़र लाइट को उस आदमखोर वेंडिगो के ऊपर शूट करना था कमांडो चार्ल्स को। चलो ये सब तो अब फिक्स हो गया था, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस मशीन को चालू करने के लिए पावर जो था वह पावर कहाँ से आएगा, क्योंकि उस पूरे हॉस्पिटल की बिजली तो उस आदमखोर राक्षस ने इलेक्ट्रिसिटी रूम में जाकर बर्बाद कर दी थी। अब उस मशीन को चलाने के लिए पावर कहाँ से मिले, ये चीज़ कमांडो चार्ल्स को परेशान कर रही थी। उसने फिर से ड्रॉर को छाना और उसे एक और फाइल मिली। उस फाइल में उस मशीन को कैसे चालू करते हैं, उसे पावर कैसे देते हैं और उसे कैसे ऑन करते हैं, ये सारी जानकारी लिखी हुई थी। और फाइल पढ़ते पढ़ते उसे एक बहुत ही अच्छी खबर मिली और वह खबर ये थी कि वह जो भारी भरकम मशीन थी वह सिर्फ बिजली से नहीं बल्कि बैटरी से भी चलती थी। ये बात पढ़कर कमांडो चार्ल्स को काफ़ी खुशी हुई, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि उस मशीन को चलाने के लिए बैटरी कहाँ से लाएं, और यही सोच में कमांडो चार्ल्स पड़ गया। उसके बाद कमांडो चार्ल्स ने वहाँ पर जगह जगह तलाशी लेनी शुरू कर दी। वो ये काम बहुत ही धीरे धीरे कर रहा था ताकि आवाज़ जो थी वह बाहर ना जाए। उसने जगह जगह तलाश किया और उसे एक अलमारी के अंदर एक बहुत ही हैवी ड्यूटी बैटरी जो थी वह मिल गई। और जैसे ही उस बैटरी को कमांडो चार्ल्स ने देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने जैसे ही उस बैटरी को उठाने की कोशिश करी तो वह बैटरी तकरीबन 200 किलो की थी, जिसके कारण कमांडो चार्ल्स उस बैटरी को ढंग से संभाल नहीं पाया और वह बैटरी जो थी वह उस कमांडो चार्ल्स के ऊपर गिर गई और कमांडो चार्ल्स उस बैटरी के नीचे दब गया। और ऐसा होने के कारण आवाज़ जो थी वह आई और आवाज़ होने के कारण वह राक्षस वेंडिगो उस कमरे के बाहर आकर अंदर झांकने लगा। कमांडो चार्ल्स उसी बैटरी के नीचे दबा रहा ताकि कोई दूसरी आवाज़ ना हो और उसी बैटरी के नीचे वह छुपा भी रहे। और उस आदमखोर राक्षस ने जब उस पूरे कमरे के अंदर झांक कर देखा और उसे कुछ भी नज़र नहीं आया तब वह उस कमांडो की लाशों को लेकर वहाँ से चला गया। और जब पूरी तरह से पुष्टि हो गई कमांडो चार्ल्स को तब उसने खुद से उस बैटरी को हटाया और बहुत ही ताकत का इस्तेमाल करके वह उस बैटरी को उस मशीन के पास लेकर आया। उसके बाद उसने फाइल को फिर से पढ़ना शुरू किया और उसने पूरा जो मैनुअल था वह पढ़ा कि आखिर उस बैटरी का यूज़ कैसे उस मशीन में किया जाए और उस मशीन को कैसे ऑन किया जाए। कनेक्शन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल थे, इसलिए कमांडो चार्ल्स को